हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया ही होंगे। पिछली दो क्लासेज में हमने पहली क्लास में हमने 11th के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स करा था रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड। दूसरे पार्ट में हमने रिलेशन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स कर लिया था। अब अगर आपने सेकेंड पार्ट वीडियो का देख लिया है तो हम आज की क्लास में जैसा मैंने आपको बताया था कि पीवाई यूज करेंगे, तो आज की वीडियो में हम पीवाई यूज करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दो तरह से। एक तो आपको रिलेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन से सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, और दूसरी बात आपको आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए, आज में हमारा पहला क्वेश्चन होगा एमसीक्यू, और ये क्वेश्चन क्या है पहले आप पढ़ते जाइए और फिर एक एक करके हम इसके सारी प्रॉब्लम्स देखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एन। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एन। एन का मतलब आपका क्या हो गया? नेचुरल नंबर। अब आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए आपको एक क्राइटेरिया ध्यान रखनी पड़ती है, वो क्या कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए देयर इज ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। मीन्स कि सेट ए जिसमें आपका रिलेशन डिफाइंड है उसके हर सिंगल एलिमेंट के लिए ए कामा ए टाइप एलिमेंट आपके रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो रिलेशन क्या हो जाएगा? आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब चार ऑप्शंस हैं, हर एक ऑप्शन चेक करते हैं। अगर हम यहां पे पहला ऑप्शन चेक करें तो यहां पे क्या है कि जो ऑर्डर्ड पेयर x कामा y है वो कुछ इस तरह से लिखा गया है कि x हमेशा बड़ा होगा किससे? y से। x ऑलवेज ग्रेटर देन y, और x और y क्या है? नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा जो क्या हो? x और y दोनों क्या हो? सेम हो। अब जब x और y दोनों सेम नहीं होंगे इसका मतलब रिलेशन आपका क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यानी एक भी ऐसा एलिमेंट A में नहीं है जिसके लिए A कामा A टाइप एलिमेंट आपके रिलेशन में प्रेजेंट हो। y कामा y डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब कि ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी की बात करोगे यहां पे, तो यहां पे जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस कंडीशन से बाउंडेड है। यानी जो भी ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस x प्लस वाई इक्वल टू 10 होगा, हम ऐसे ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स इस कलेक्शन में मिलेंगे। तो चेक करते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर इस कलेक्शन में है तो इससे रिलेटेड हमारे रिफ्लेक्सिव ऑर्डर्ड पेयर भी है सेट में या नहीं है। तो चेक करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं यहां पे कि 2 कामा 8 रिलेशन में प्रेजेंट है, 2 कामा 8 रिलेशन में प्रेजेंट है, इसका मतलब 2 और 8 के लिए रिफ्लेक्सिव जैसा कंटेंट होना चाहिए। मींस 2 कामा 2 होना चाहिए आर में, 8 कामा 8 होना चाहिए आर में। बट ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 प्लस 2 आपका क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू 10। 8 प्लस 8 डज नॉट इक्वल। इसका मतलब ये हो गया कि आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, मींस ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद आप ऑप्शन सी पे चलिए। ये दो ऑप्शन तो आपके इनकरेक्ट हो गए। सी की बात करेंगे तो यहां पे जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका फॉलो कर रहा है, एक्स वाई क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए किसी भी नंबर का। तो फिर ठीक है, चेक करते हैं कैसे कंटेंट इसमें है। यहां पे आपका x कामा x अगर रिलेशन में हुआ, x और x कोई नेचुरल नंबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। x अगर आपके रिलेशन में हुआ तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर होगा। मीन्स ये स्क्वायर है, तो ये वाला एलिमेंट या ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में प्रेजेंट है। कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, y कामा y बिलोंग्स टू आर। y इंटू वाई आपका क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। ये भी एक स्क्वायर है, तो मीन्स ये भी आपका क्या होगा?
रिलेशन में प्रेजेंट होगा, ये भी ऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब हर एक नेचुरल नंबर जिसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, रिलेशन में प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब ये रिलेशन आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। मींस ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट। सेम तरीके से अगर आपको ये चेक करना है कि ऑप्शन नंबर 4 आपका कैसे इनकरेक्ट है, तो आप यहां पे ये बात भी चेक कर सकते हो। आपको क्या करना है, यहां पे चेक करिए। ऑप्शन नंबर 4 में जो कंडीशन है जिसके थ्रू ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स आपके लिखे गए हैं, x प्लस 4y इक्वल टू 10, कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक ले लिया ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट 6, 1, 6, 1 जो कि आपका क्या होगा, रिलेशन में प्रेजेंट होगा। भाई 6 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू, मीन्स ये ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे। अब हमें यह चेक करना है कि क्या इसमें 6 भी बिलोंग करता है, रिलेशन में प्रेजेंट है, या 1, 1 रिलेशन में प्रेजेंट है। अगर ऐसा हुआ तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, बट ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इस कंडीशन को। क्यों सेटिस्फाई नहीं करेगा, 6 प्लस 6 इंटू 4 दिस इज डज नॉट इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू 4 डज नॉट इक्वल टू 10। तो इसका मतलब ये एलिमेंट आपके इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये डी ऑप्शन भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो ये तो रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन जेड। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन जेड। जेड क्या होता है, जेड आपका इंटीजर है, जेड आपका इंटीजर है। यहां पे लिखा हुआ है ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ मींस कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट ए कामा बी आर में प्रेजेंट होगा, और ऐसा तब होगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यानी कंडीशन जो है वो ये है आपकी a² - 7ab प्लस, इसी कंडीशन के थ्रू सारे ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स लिखे गए। अब आपको यहां पे चेक करना है कि R क्या है चारों ऑप्शन में से। तो चारों ऑप्शन के आंसर आप तब दे पाओगे जब आप एक एक करके चेक कर लो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। चेक करते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना होता है कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a देयर इज a कामा a बिलोंग्स टू R। आप चेक करते हैं कि इसमें भी क्या a कामा a वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। a कामा a टाइप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, लाइक 1, 1 ले लो, 1, 1 ले लो, इंटीजर ही तो है सारे इंटीजर के लिए। तो 1, 1 अगर आप इसमें चेक करोगे तो 1, 1 चेक करते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए की जगह आपको क्या पुट करना है 1, ए की जगह 1 माइनस 7 इंटू 1 इंटू 1 एंड प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर, दिस 1 7 एंड प्लस दैट इज 0। मीन्स 1, 1 टाइप एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। आप वेरिएबल के फॉर्म में रखना चाहते हो तो आप a कामा a रख लो, यानी a की वैल्यू a और b की वैल्यू भी क्या रख दो, a रख दो। अगर ऐसा आप रखते हो यहां पे तो ये हो जाएगा a² माइनस 7a² प्लस 6a² दैट इज। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिव चेक हो गया है, अब आपको क्या चेक करना है, अब आपको चेक करना है कि ये क्या है, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी, ये भी चेक कर ले। चलो चेक करो। सिमेट्रिक के लिए आप क्या चेक करना है, आपको एक बात ध्यान रहे, कंडीशन आपके क्या है, a² माइनस 7ab प्लस 6b²। सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको एक बात चेक करनी पड़ेगी कि अगर a कामा b बिलोंग करता है R में, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन आपकी क्या होती है, a कामा b अगर R में बिलोंग करता है तो b कामा a भी R में होना चाहिए, a कामा b भी R में होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो रिलेशन आपका क्या हो जाएगा,
सिमेट्रिक हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे पुट कर दो आप ए कामा बी तो है ही, अब बी कामा ए भी आपको पुट करना है, ठीक है। एक एलिमेंट लेते हैं, पहले आप इसे सजेस्ट करूंगा मैं कि तुरंत इसे आप क्या कर लेना, फैक्टराइज कर लेना। ए स्क्वायर माइनस 7ab, इसको आप क्या कर दो, फैक्टराइज कर दो, ये हो जाएगा 6ab माइनस ए बी प्लस 6b स्क्वायर। फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 6b एंड दिस इज a माइनस इक्वल टू जी। तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 6b एंड a इक्वल टू b, मतलब कि सारे उन एलिमेंट्स के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, जो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक। हम इस कंडीशन से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया 6, हमने कंसीडर कर लिया 6, 1 मींस ए की वैल्यू हमें 6 रखनी है और बी की वैल्यू हमें 1 रखनी है। कंडीशन में चेक करते हैं, ए स्क्वायर की जगह आप पुट करो 6 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 6 इंटू 1 एंड प्लस 6 इंटू 1 का, ये हो जाएगा 36, 42 एंड 6, दैट इज मीन्स 6, 1 आपका आर में है। आप यहां कह सकते हो कि 6, 1 बिलोंग्स टू ये तो एलिमेंट। अब हमें क्या चेक करना होगा, हमें चेक करना होगा कि 1, 6 भी आर में बिलोंग करता है या नहीं, और ये चेक करने के लिए आप कंडीशन चेक करो, कंडीशन में रखो। अब आपको क्या रखना है, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 6 रखना है। आपने रखा यहां पे 1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 स्क्वायर, दिस इज 142 एंड दिस इज 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 इंटू 6 216, दिस इज डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 6, 1 तो प्रेजेंट है बट 1, 6 इसमें प्रेजेंट नहीं है। जब इसका रिवर्स प्रेजेंट नहीं है, इनवर्स प्रेजेंट नहीं है, तो आप कहोगे क्या, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब अगर ये सिमेट्रिक नहीं है, आपने क्या प्रूव कर दिया, ये सिमेट्रिक नहीं है बट रिफ्लेक्सिव है, तो ऑप्शन कौन सा, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है a relation R in a set A is defined as R equal to 1, 1, 1, 2, 2, 2 and 3, 3। जो सेट A है वो 1, 2, 3 है। अब आपको क्या बताना है, which of the following ordered pair in R shall be removed, make it an equivalence relation। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है कि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ये अगर तीनों रिलेशन आपके यानी तीनों बातें सेटिस्फाई होती हैं इस रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो आपका रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। बट आपको यहां पे ये प्रूव नहीं करना कि ये इक्विवेलेंस है, आपको ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट यहां से हटा दिया जाए कि रिलेशन क्या हो जाए, इक्विवेलेंस हो जाए। तो आप एक एक करके सारी कंडीशन पहले चेक कर लो। पहले चेक करो कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा आपको, आप तो पहले ये देखो कि जो सेट ए है उसमें 1 है, 3, 1, 2 एंड 3 है, 1, 2 एंड 3 है। तो आपको ये देखना होता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए देयर इज ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। कितने एलिमेंट्स है इसमें, 3 एलिमेंट्स है। इसका मतलब आप में क्या होना चाहिए, 1 है तो 1, 1 होना चाहिए, 2 है तो 2, 2 होना चाहिए, 3 है तो 3, 3 होना चाहिए। आप ये तीनों चेक कर लो, तीनों प्रेजेंट है, 1, 1 है, 2, 2 है और 3, 3 है। इसका मतलब ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स हैं और ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अगर कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस इसके लिए इतनी कंडीशन है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए ए टाइप एलिमेंट होना चाहिए, मतलब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आपको चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना होता है, सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको ये बात चेक करनी है कि अगर इसमें
ए कामा बी टाइप एलिमेंट प्रेजेंट है रिलेशन में, तो आपको बी कामा ए भी रिलेशन में मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं। तो चेक करते हैं। इसमें एक एलिमेंट है आपका 1, 2, 1, 2 आर में प्रेजेंट है, बट क्या यहां चेक करो 2, 1 आर में है, 2, 1 आर में नहीं है। अब 2, 1 आर में नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन आपका क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। तो आपको बात तुरंत समझ आ गई होगी कि 1, 2 के लिए 2, 1 नहीं है, इसका मतलब अगर 1, 2 को हटा दिया जाए तो ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। कंसेप्ट बताते टाइम आपको अच्छे से मैंने समझाया होगा कि जब तक आपको ए कामा बी ना मिले तब तक आपको बी कामा ए नहीं ढूंढना है। अगर रिलेशन में ए कामा बी है ही नहीं तो आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड रखना है कि रिलेशन आपका सिमेट्रिक है। सेम तरीके से ट्रांजिटिव के लिए, तो इस तरह से आपको क्या हटाना है इसमें से 1, 2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है। अब आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लेट आर इन द सेट ए, लेट आर बी अ रिलेशन इन अ सेट ए गिवन बाई आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मीन्स यहां पे जो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स a कामा बी आर में प्रेजेंट है, इनका सब्ट्रैक्शन आपका क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 4 का। मल्टीपल होना चाहिए 4 का मतलब कुछ इस तरह से। जो रिलेशन है यानी सेट ए में डिफाइंड है और सेट ए की कंडीशन ये है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे इंटीजर हैं और वो इंटीजर आपको 0 से लेकर 12 तक है। मींस 0, 1, 2, 3 ऐसे करके कहां तक, 12 तक। अब आपको क्या बताना है, रिलेशन दे रखा है, उसकी कंडीशन दे रखी है और बता रखा है कि इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है। अब आपको बताना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। मींस क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 मतलब कि 1 से रिलेटेड कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है आपके ऑर्डर्ड पेयर में। तो अगर मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर सेट ए से सेट ए में कोई रिलेशन डिफाइंड है तो यहां पर रेंज की वैल्यू आपको गिवन है 1 और डोमेन में इससे कितनी वैल्यूज एसोसिएटेड है वही आपको बताना है। आपको जब मैंने इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट बताया उसमें तो क्या समझाया आपको, मैंने ये समझाया है कि अगर आपको रेंज की वैल्यू दे दी जाती है तो आपको इधर वाली वैल्यूज को x कंसिस्ट करना है और रेंज आपको दे रखा है तो ये x, 1 हो गया। मींस जितने भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स जिनके y कोऑर्डिनेट पे अगर आपका 1 है तो उससे रिलेटेड x आपको सारे बताने हैं। तो कैसे बताना है, आइए यहां देख करते हैं। a माइनस बी इक्वल टू 4 के, b की वैल्यू आपकी 1 हो गई। इसका मतलब आप यहां कहोगे x माइनस 1 इक्वल होना चाहिए किसके, 4 के, यानी 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आपको जो x कंसीडर करना है वो आपको इसी सेट A से कंसीडर करना है। तो अब ये बताओ आप कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं 0 से लेकर 12 तक जिनका एक हटाने पे वो 4 का मल्टीपल बन जाए। तो आपको पहला एलिमेंट मिलेगा 1 माइनस 1 दैट इज 0, ये 4 का मल्टीपल है। 5 माइनस 1 इज 4, ये भी 4 का मल्टीपल है। 9 माइनस 1 इज 8, ये भी 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब आपको यहां पे इसके अलावा और कोई एलिमेंट मिलेगा जिसमें से आप 1 हटाओ और वो 4 का मल्टीपल हो, नहीं, केवल आपको 3 एलिमेंट्स। इसका मतलब यहां पे सेट जो आपका यहां पे इक्विवेलेंस क्लास होगा यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इसमें आएगा आपका 1, 5 एंड 9। तो 1, 5, 9 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, यह आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल इन अ सेट ए हुज n ऑफ a इक्वल टू 3। मतलब एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट ए में डिफाइंड है और यहां पे ये बताया गया है आपको n ऑफ a इक्वल टू 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट a में 3 है, 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे ये कैसे पता चलेगा,
तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, वो होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। n क्या है आपका? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 स्क्वायर माइनस 3, दैट इज 2 की पावर 9 माइनस 3 एंड दिस इज 2 की पावर। ये आपके होंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। कैसे रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखोगे और आप ऐसे आंसर कर सकते। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ऐसे करके हमने 5 क्वेश्चन कर लिया है। 6 क्वेश्चन है हमारा। क्या? ध्यान से समझिए, इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन आपको प्रूव करना है। इससे पहले हमारे जो क्वेश्चन थे वो 60 थे, 4 एमसीक्यू क्वेश्चन थे। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन जो होंगे वो 3 से 4 नंबर में आएंगे और आप इसे सही से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, n be the set of natural number, n be the set of natural number, r be the relation on n cross n defined by a comma b related to c comma d if and only if ad equal to bc for all a comma b comma c comma d belongs to n so that r is an equivalence relation। मतलब आपको क्या दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। एक रिलेशन है जो n क्रॉस n से n क्रॉस n में डिफाइंड है। बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आपको बात समझ आ जाएगी। यहाँ पे एक रिलेशन n क्रॉस n से n क्रॉस n में डिफाइंड है। इसका मतलब इसके जो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट लिखे जाएंगे वो इस तरह से कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स अगर a कामा b रिलेटेड टू c कामा d है तो आप इसे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में इस तरह से लिखोगे, a कामा b कामा c कामा, मीन्स ये आपका क्या हो गया, x हो गया और ये आपका क्या हो गया, y हो गया। मीन्स इसके एलिमेंट्स जो होंगे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट वो भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स हैं। तभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये n क्रॉस n से n क्रॉस n में डिफाइंड है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस होने के लिए आपको फिर से वही 3 कंडीशन, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो चेक करते हैं, पहले प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कहना होता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए देयर इज ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब जितने भी एलिमेंट्स आपके सेट ए में हो जिसमें रिलेशन आपका डिफाइंड हो, उस हर एक एलिमेंट्स के लिए ए कामा ए टाइप एलिमेंट्स होना चाहिए। मीन्स आप यहां अगर एलिमेंट कंसीडर करते हो ए कामा बी रिलेटेड टू ए कामा बी, आप कैसे कहोगे कि फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। मतलब n क्रॉस n में जितने भी मेरे ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए a कामा b रिलेटेड टू a कामा b होना चाहिए। और अगर ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स में लिखना है तो ऐसे लिखो, a कामा b बिलोंग्स टू। हर एक एलिमेंट के लिए अगर ऐसा प्रेजेंट होगा तो रिलेशन हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक करते हैं है या नहीं। यहाँ पे एक बात और दे रखी है, कैसे पता चलेगा कि ये एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है या नहीं, तो वो एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मींस AD इक्वल होना चाहिए BC के, मींस AD BC के क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आप चेक कर लो। अब यहां से आप चेक करोगे कि A इंटू B, B इंटू ए, AB इक्वल टू CA। बिल्कुल ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। मीन्स यहां पे ऑर्डर चेंज करने से वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब हर एक ए कामा बी के लिए एक ए कामा बी आपका रिलेशन में प्रेजेंट है। इसका मतलब रिलेशन आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब आपको दूसरी बात यहां पे चेक करनी है, क्या आपको चेक करना है, सिमेट्रिक। तो चलिए सिमेट्रिक चेक करते हैं। अब आपको यहां पे फिर से ध्यान रहे, आपको भूलना नहीं है कि रिलेशन आपका n क्रॉस n से n क्रॉस n में डिफाइंड है। आपने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर लिया है। अब आपको बताना है कि रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बताने के लिए क्या करना है आपको,
आप कहते हो नॉर्मल रिलेशन में आप कहते हो ए कामा बी अगर सेट ए में प्रेजेंट है, ठीक है, वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, आप कहोगे यहाँ पे कि रिलेशन में ए कामा बी अगर आर में प्रेजेंट है तो बी कामा ए आपका क्या होना चाहिए, आर में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा। बट यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर जो एलिमेंट्स है इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। यहाँ पे अगर हमने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी, अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आपका सी कामा डी रिलेटेड टू ए कामा। ऐसा ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स अगर इसमें प्रेजेंट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ये बात वेरीफाई कैसे करेंगे, तो हमारा जो एलिमेंट्स था वहां पे क्या था, हमने वहां पे इसके अकॉर्डिंग अगर हमने कह दिया ए कामा बी सी कामा डी से रिलेटेड है, इसका मतलब है यहाँ पे ए डी इक्वल होगा बीसी, ए डी इक्वल है बीसी के। अब अगर हम यहाँ पे रिलेशन में ऑर्डर को अगर चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा अगर हमारा सी बी इक्वल टू ए डी, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर चेंज करने से नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स आप यहाँ कह सकते हो क्या कि सी बी अगर ए डी के इक्वल है, इसका मतलब सी कामा डी रिलेटेड ए कामा, मतलब सी कामा डी से भी रिलेटेड एक एलिमेंट ए कामा बी इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब आपका रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी। अब आपका रिलेशन अगर सिमेट्रिक हो गया है, अब आपके रिलेशन को केवल क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में हम तीन एलिमेंट्स, पहले दो ऑर्डर पेयर एलिमेंट कंसीडर करते हैं और तीसरा ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे यहाँ पे, अगर आपको मैं डेफिनेशन के तौर पे थोड़ा सा पहले समझा दूं, क्या होता है, ए कामा बी अगर आर में बिलोंग करता है एंड बी कामा सी अगर आर में बिलोंग करता है, तो आप ढूंढते हो कि ए कामा सी अगर आपके रिलेशन में प्रेजेंट हुआ तो रिलेशन आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये बात आपको क्या करनी होती है, चेक करनी होती है। अब यहाँ पे ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट कंसीडर करते हैं। हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी एंड सी कामा डी रिलेटेड टू ई कामा। हमने क्या किया कि दो एलिमेंट रिलेशन में प्रेजेंट है, एक ए कामा बी सी कामा डी से रिलेट करता है और सी कामा डी ई कामा एफ से रिलेट करता है। हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि ए कामा एफ भी क्या होना चाहिए, हमारा रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसका क्या मतलब हुआ रिलेट होने का, ए डी इक्वल होगा बी सी के, और इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि एफ इक्वल होगा डीई के। ए डी बी सी के इक्वल है, सी एफ डीई के इक्वल है। अगर मैं सी एफ को ए डी के साइड और डीई को बी सी के साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों क्या है, सेम नंबर है। तो प्रोडक्ट करने के बाद बाई मल्टीप्लाइंग ए डी सी एफ इक्वल हो जाएगा बी सी डीई। अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे आप कॉमन बात चेक करोगे, यहां पे सी डी और सी डी क्या है, कॉमन है, ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, ए एफ इक्वल हो जाएगा डीई। ए डी बी सी के इक्वल था, इसका मतलब ए बी सी डी से रिलेटेड था। अब इसी बात से यहां कंक्लूड करोगे ए एफ आपका बीई से रिलेटेड है, इसका मतलब आपका होगा ए बी रिलेट करेगा किससे, ई कामा एफ से। और अगर ऐसा हमने ढूंढ लिया थर्ड एलिमेंट, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। हमने रिलेशन प्रूव कर दिया। क्या क्या, पहले प्रूव किया हमने कि ये रिफ्लेक्सिव है, बिकॉज हर ए कामा बी के लिए ए कामा बी प्रेजेंट है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। दूसरे में हमने चेक किया कि ए कामा बी अगर सी कामा डी से रिलेट करता है तो सी कामा डी ए कामा बी से भी रिलेट करता है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव में हमने प्रूव कर दिया ए कामा बी सी कामा डी से रिलेट करता है, सी कामा डी ई कामा एफ से रिलेट करता है। तो यहां पे एक एलिमेंट ऐसा भी है कि ए कामा बी ई कामा एफ से भी रिलेट कर रहा है।
मीन्स हमने तीनों प्रूव कर दिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमारा इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, क्या है, ध्यान से पढ़िए। चेक if the relation R on the real number defined as R equal to a comma B such that A less than B, always less than B। मतलब एक रिलेशन है जो रियल नंबर्स में डिफाइंड है, लेकिन रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स है उसमें जो A है वो ऑलवेज B से क्या है, लेस देन है। अब आपको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। तो पहला चेक करते हैं सिमेट्रिक। अगर आप यहां पे सिमेट्रिक चेक कर रहे हो तो आप कंडीशन आपको सारी याद हो गई होंगी कि सिमेट्रिक का मतलब होता है ए कामा बी अगर आपके रिलेशन में प्रेजेंट है, इसका मतलब बी कामा ए भी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। अब आप चेक करो, आपने एक एलिमेंट ले लिया रियल नंबर में 1 कामा 2 रिलेशन में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि 1 लेस देन है 2 से, बिल्कुल प्रेजेंट होगा। यहां पे ए बी से क्या है, ऑलवेज लेस देन। अब यहां पे आपको क्या बात चेक करनी है, 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। वाई? बिकॉज 2 डज नॉट लेस देन 1, 2 1 से छोटा नहीं है। इसका मतलब 1 कामा 2 के लिए 2 कामा 1 प्रेजेंट नहीं होगा, 2 कामा 3 के लिए 3 कामा 2 प्रेजेंट नहीं होगा, जस्ट इनवर्स प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन आपका क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। तो आप यहां कहोगे आर इज नॉट मैट्रिक। ठीक है। अब आपको इसमें सेकंड क्वेश्चन चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना होता है, आप कहते हो यहां पे कि इफ ए कामा बी रिलेटेड टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, देन क्या होना चाहिए, ए कामा सी भी आर में प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो रिलेशन आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो ट्रांजिटिव होने के लिए ये क्राइटेरिया है। अब यहां चेक करते हैं, अगर यहां पे ए कामा बी आपका रिलेशन में अगर सपोज करो प्रेजेंट है, इसका मतलब ये होगा ए जो है वो बी से छोटा है। और अगर इसको कंक्लूड करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा बी लेस देन सी है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब यहां से कंक्लूड कर लो, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, इसका मतलब ए सी से भी छोटा होगा, और ए सी से छोटा होगा, इसका मतलब ए कामा सी रिलेशन में प्रेजेंट होगा। अब रिलेशन में प्रेजेंट होगा, इसका मतलब रिलेशन आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो आप यहां लिख दोगे क्या, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगली प्रॉब्लम है हमारी, चेक इफ द रिलेशन आर ऑन सेट ए। सेट ए क्या है आपका, 1 2 3 4 5 6 है, डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। मीन्स यहां पे आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स लेने हैं, सेट ए से बनाना है। रिलेशन जो है आपका वो ए से ए में ही डिफाइंड है। रिलेशन आपका क्या है, ए से ए में डिफाइंड है। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स आपके एक्स और वाई बन रहे हैं, यहाँ कहोगे कि वाई जो है एक्स से डिविजिबल है। इसका मतलब एक्स वाई को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। मीन्स वाई जो है वो क्या है, मल्टीपल है एक्स का। अब मल्टीपल है एक्स का तो आपको चेक करना है पहले सिमेट्रिक और देन ट्रांजिटिव। पहला क्वेश्चन फिर से सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है, आप यहां अगर एलिमेंट लेते हो कि ए कामा बी अगर आपका बिलोंग करता है आर में, तो बी कामा ए भी आर में होना चाहिए। आप यहां एक एलिमेंट ले लो एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं आपका क्या 2 and 4। मैं कहूं कि 2 कामा 4 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये होगा कि 4 को 2 क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, इस कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 4 जो है वो क्या है, मल्टीपल है 2 का,
लेकिन रिवर्स प्रेजेंट है 4, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बाई 2/4 दैट इज 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मल्टीपल नहीं है 4 का, या 2 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा 4, ठीक है। इस वजह से 4, 2 प्रेजेंट नहीं होगा आर में, और इस तरह से 2, 4 के लिए 4, 2 प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन आपका क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। तो आप कहोगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन देखना है, और सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। अब ट्रांजिटिव के लिए ध्यान से आपको क्या करना है, A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R। देन क्या ढूंढना है, A, C भी R में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब यहां चेक करते हैं, कोई ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहां पे कंसीडर कर लो 1, 3 एंड 3, 6। आपने कंसीडर किया यहां पे क्या कि 1, 3 बिलोंग करता है आर में एंड 3, 6 भी आर में प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 को 1 डिवाइड कर देगा, यहाँ पे 6 को 3 डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। इसका मतलब ये प्रेजेंट होगा। अब आपको क्या चेक करना है कि 1, 6 इसमें प्रेजेंट है रिलेशन में, तो है बिल्कुल, क्यों, 6 को 1 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अब अगर ऐसा हो जाता है इसका मतलब रिलेशन आपका क्या है, ट्रांजिटिव भी है। मींस हर 1, 3 यानी हर A, B और B, C के लिए आपके पास एक एलिमेंट A, C प्रेजेंट है। इसका मतलब ये रिलेशन आपका क्या है, ट्रांजिटिव। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब अगली क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेट A इक्वल टू 1, 3, 5। एक सेट है आपका 1, 3, 5। फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन A कंटेनिंग 1, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी जैसा। आपको यहां पे कुछ प्रूव नहीं करना है, आपको यहां पे फाइंड करना है कि एक सेट 1, 3, 5 है, यानी एक रिलेशन आपको डिफाइन करना है सेट A से सेट A में। लेकिन यहां पे आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन काउंट करके बताना है, निकाल के दिखाना है कि कितने ऐसे रिलेशंस होंगे। कैसे रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें 1, 3 होना ही चाहिए। तो आइए सिखाता हूं मैं कि कैसे चेक करते हैं। सबसे पहला काम होना चाहिए किसी भी रिलेशन की इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव। तो आप रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करना। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको देखना होता है कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A देयर इज A, A बिलोंग्स टू R। यानी हर एक एलिमेंट A जो A में प्रेजेंट है उसके लिए A, टाइप एलिमेंट R में होना चाहिए। अब यहां पे एलिमेंट A के कितने हैं, 1, 3, 5, 3 एलिमेंट्स है। इसका मतलब जो आपका रिलेशन बनेगा उसमें कम से कम 3 एलिमेंट होने ही चाहिए। कैसे, 1, 1, 3, 3 एंड 5, 5। ये 3 एलिमेंट मस्ट हैं। इतने एलिमेंट होने के बाद आपका रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस भी रखना है और साथ में 1, 3 होना ही चाहिए। अब अगर आप इसमें रिफ्लेक्सिव होने के बाद इसमें 1, 3 ऐड कर लेते हो तो इससे रिफ्लेक्सिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिलेशन रिफ्लेक्टिव तो है, बट अब हमारी दूसरी कंडीशन होगी क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करने के लिए आप क्या चेक करोगे, सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपने देखा कि यहाँ 1, 3 है, तो 1, 3 होने के साथ इसे 3, 1 भी यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 3, 1 होगा तभी ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब आप ट्रांजिटिव की बात करोगे, यानी 1, 3 तो यहां हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव की बात करोगे तो ट्रांजिटिव के लिए आपको 2 एलिमेंट होना चाहिए। क्या क्या, A, B होना चाहिए, B, C होना चाहिए, तब आप A, C ढूंढोगे। अगर आप ऐसे ढूंढ रहे हो कि 1, 3 है, 3, 1 है, तो 1, 1 है, मतलब ये क्या है आपका, अभी ट्रांजिटिव भी है। तो एक रिलेशन आपका R1 हो गया जिसमें 1, 3 है और ये 1, 3 होने के साथ साथ इक्विवेलेंस। अब इसके अलावा कितने और एलिमेंट्स हो सकते हैं ऐसे रिलेशन, तो सेकंड रिलेशन की बात करते हैं। सेकंड रिलेशन में भी पहले तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए,
तो उसमें तो 1,1 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए एंड 5,5 होना चाहिए। कंडीशन है आपकी कि 1,3 तो होना ही चाहिए, ये आपके क्वेश्चन में है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक होने के लिए यहाँ पे 3,1 भी होना पड़ेगा। ये तो हमारा पहले में भी है। अब इसके अलावा और एलिमेंट डालने पे ये दूसरा रिलेशन बनेगा, लेकिन और कौन से एलिमेंट डाल सकते हैं? अब यहाँ पे अगर सपोज करो हमने यहाँ पे 3,5 ऐड कर दिया, अगर हमने क्या ऐड कर दिया 3,5, रिफ्लेक्सिविटी तो नहीं चेंज होती लेकिन सिमेट्रिक चेंज हो गया। 3,5 है, 5,3 इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तो हमने 5,3 भी ऐड कर दिया। अच्छा 3,5 हो गया, 5,3 ये अब सिमेट्रिक है, लेकिन क्या अभी भी ये ट्रांजिटिव है? ये चेक करना है आपको। कैसे चेक करोगे? आप यहां चेक करोगे, आप चेक करोगे 1,3 है, आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है यहाँ पे 1,3 एंड 3,5 है, 1,3 है एंड 3,5 है। इसका मतलब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? 1,5 भी प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब आप यहां लिखोगे 1,5, ये ट्रांजिटिव तो हो गया, बट 1,5 लिखते ही अब 5,1 इसमें है, अगर 5,1 नहीं होगा तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको एक एलिमेंट और ऐड कर दो 5,1, और अब ये क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ऐसे दो रिलेशंस हैं R1 एंड R2, जिसमें 1 और 3 होने के साथ साथ ये क्या है? इक्विवेलेंस है, और यही टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस हैं जो इस सेट से इस सेट में बनाए जा सकते। बात समझ आई आप लोगों को? अगर समझ आई तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द रिलेशन R on set Z of all integer given by R equal to a comma b such that 2 divides a minus b, 2 divides a minus b मतलब कि a minus b का जो डिफरेंस आएगा यानी a minus b आएगा वो क्या होना चाहिए? तो मल्टीपल होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको प्रूव करना है इसे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चेक करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है क्या? रिफ्लेक्सिव। अब आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो आप कहोगे कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a देयर इज a कॉमा a बिलोंग्स टू R, मीन्स जितने भी एलिमेंट्स आपके सेट A में प्रेजेंट हैं उन सब के लिए a कॉमा a R में होना चाहिए। अब ये तो सेट आपका क्या है? इंटीजर्स का, यानी हर एक इंटीजर के लिए जैसे 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। अब ये चेक करना है कि क्या इसमें सही में होगा रिलेशन की कंडीशन के हिसाब से, तो चेक कर लो। a माइनस a क्या हो जाएगा? 0, और 0 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब हर एक एलिमेंट के लिए क्या होगा? 1 माइनस 1 0 होगा, -1 माइनस 1 0 होगा, यानी ऐसा कोई इंटीजर नहीं होगा जिनका सेम अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो वो 0 नहीं होगा। इसका मतलब 0 क्या होता है? मल्टीपल होता है 2 का। इसका मतलब हर एक एलिमेंट के लिए a कॉमा a टाइप एलिमेंट रिलेशन में प्रेजेंट है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो आप यहां कहोगे कि R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। अब आपको क्या चेक करना है? अब आपको चेक करना है कि R आपका क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए आप क्या चेक करोगे? सिमेट्रिक के लिए आपको चेक करना होता है कि a कामा b अगर रिलेशन में प्रेजेंट है तो b कामा a भी क्या होना चाहिए? रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। आप यहां सिंपल सा क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि a माइनस b जो है वो मल्टीपल है 2 का, तो देन क्या होगा? b माइनस a भी मल्टीपल होगा 2 का, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब a कामा b रिलेशन में है, b कामा a भी रिलेशन में होगा, बस साइन का फर्क आता है। a माइनस b 2 का मल्टीपल होगा तो b माइनस a क्या होगा? -2 के समथिंग होगा। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, यानी a कामा b के लिए b कामा a प्रेजेंट है, बस साइन वापस ऑर्डर चेंज करने से यहाँ पे फैक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब रिलेशन आपका सिमेट्रिक है। इसके बाद आपको क्या चेक करना है? आपको इसके बाद चेक करना है ट्रांजिटिव। अब अगर आपको ट्रांजिटिव चेक करना है तो इसमें क्या चेक करना होता है? इसमें आपको चेक करना है a कामा b
बिलोंग्स टू आर। ए कामा बी अगर होगा तो इसका मतलब होगा कि ए माइनस बी जो होगा वो मल्टीपल होगा 2k, यानी 2 का मल्टीपल होगा, के तो आपका कोई भी नंबर हो सकता है। एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होगा कि बी माइनस सी भी 2 का मल्टीपल होगा, 2 टाइम्स टी ले लो, 2 का मल्टीपल होगा ये। तो यहां पे आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है ए कामा सी। चेक करने के लिए आप एक काम करो, यहां पे ए माइनस बी 2k का मल्टीपल है, बी माइनस सी भी 2 का मल्टीपल है, तो इन दोनों का जो सम आएगा वो क्या हो जाएगा 2k प्लस 2t। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे a माइनस सी, ए माइनस सी आपका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स k प्लस टी, यानी a माइनस सी भी क्या होगा मल्टीपल होगा 2 का। इसका मतलब यहाँ पे a कामा सी भी रिलेशन में प्रेजेंट है, a कामा सी भी रिलेशन में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये रिलेशन आपका क्या होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब ये आपके 10 क्वेश्चन आप सही से एक बार फिर से खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए और एनसीईआरटी उठा के आप उसके सारे क्वेश्चन सब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे और फंक्शन के सारे कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।